नमस्कार, मैं कृति सेवक और आप देख रहे हैं द न्यूज हिंदी। हम मौजूद हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश जिला बरेली के चौपला स्थित रोटरी भवन में, जहां गांधी जी व शास्त्री जी की जयंती की पूर्व संध्या पर इतिहासकार व मजदूर वर्ग की समस्याओं को उठाकर उनके लिए संघर्षरत रहने वाले स्वर्गीय अभय बाबू जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मानव सेवा क्लब के तत्वावधान में 1 अक्टूबर 2022 को एक संगोष्ठी आयोजित की गई। हमारे साथ मौजूद है मानव सेवा क्लब बरेली के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र बीनू सिन्हा जी। हम इनसे पूछेंगे कि मानव सेवा क्लब कब से व किन किन दिशाओं में कार्य करता है व अभय बाबू जी ने इतिहास व मजदूर वर्ग के लिए क्या व किस तरह से कार्य किया। तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या कार्यक्रम हुआ? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं मानव सेवा क्लब का अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा और आज इतिहासकार अभय बाबू के जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया है यहाँ मानव सेवा क्लब के द्वारा, और साथ में ही महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की पूर्व संध्या पर भी एक कार्यक्रम हुआ। इसमें वक्ताओं ने उनके महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर और कृतित्व पर प्रकाश डाला और लाल बहादुर शास्त्री के गीत सुनाया, और कई लोगों ने गीत भी सुनाया और कई लोगों ने अभय बाबू पर अपने विचार भी रखे। और उसके अलावा हम लोगों ने पीलीभीत के एक बहुत बड़े इतिहासकार श्री विश्वामित्र टंडन साहब को सम्मान किया अभय बाबू के नाम से, और ये सम्मान हमेशा ही चलता रहेगा। इसी तरह स्थापित सम्मान कर दिया गया है ये। और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर NL शर्मा साहब ने की, और विशिष्ट अतिथि हमारे रणजीत पांचाले जी रहे, सुरेश बाबू मिश्रा रहे। उन्होंने भी अभय बाबू जी कौन थे, जरा इनके बारे में अभय बाबू कराई, जिसमें कि काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली, महत्वपूर्ण चीज़ें मिली, जिससे कि ये पता चलता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत समय अपने आई क्षेत्र के बारे में, आई क्षेत्र जो क्षेत्र है, हाँ आई क्षेत्र में उन्होंने खुदाई कराई, और वहाँ पे महाभारत काल के भी काफ़ी चीज़ें मिली हैं, जिसका वो संग्रह भी उन्होंने किया है। उनके घर में भी संग्रहालय है और कई जगह राष्ट्रीय संग्रहालय में उन्होंने योगदान दिया। तो इतना बड़ा योगदान को बरेली वाले भुलाना ने, इस वजह से ये आज उनके जन्म शताब्दी समारोह पे ये कार्यक्रम है। जी, हम ये जानना चाहेंगे मानव सेवा क्लब कब से, किस तरह और किन किन लोगों के बीच में काम कर रहा है? मानव सेवा क्लब 2006 से बहुत ही पिछड़े और अशिक्षित और लोगों के बीच में काम कर रहा है, और उनको शिक्षा के लिए जागरूक कर रहा है। कई गांव में जाते हैं हम लोग, और गांव में जाके हमारे प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब और भी कई लोग जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ जो लोग बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं उनकी पढ़ाई पे जोर देते हैं और प्रेरणा देते हैं उनको कि बच्चे पढ़ें, और बच्चों के एडमिशन कराते हैं वहाँ जाके, और बच्चों को यूनिफॉर्म दिलवाते हैं, बच्चों के बस्ते दिलवाते हैं। इस तरह से काम करते हैं। आज हम लोग 63 बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो कि विभिन्न स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने 600 कन्याओं की शादियाँ भी कराई हैं, जो ऐसी कन्याएं जिनके घर में कुछ नहीं था, कोई संसाधन देंगे, सारे संसाधन जुटा के सारी चीज़ें करा के शादियाँ कराई। उसके अलावा हम लोग स्वास्थ्य शिविर भी लगाते हैं, हम रक्तदान शिविर भी लगाते हैं, और 80 से ज़्यादा हम लोग हर वर्ष काम करते हैं मानव सेवा क्लब में, जो कि एक रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है, जो कि कोई इतने कार्यक्रम कर नहीं पाता है पूरे साल में। और उसके अलावा भी जो भी काम छोटे छोटे होते हैं, हाँ सिलाई मशीन देना, जैसे गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन देना, दिव्यांगों को साइकिलें ट्राईसाइकिल भेंट करना, तो बहुत सारी ट्राईसाइकिल भेंट कर चुके हैं। तो इस तरह हम लोग काम करते हैं, और ये 11 लोगों से 2006 में मानव सेवा क्लब की स्थापना हुई थी। तो जो अब 16 साल में 10 गुने से ज़्यादा सदस्य हुए, 115 सदस्य यहाँ पे हैं, जिसमें महिलाएं भी काफ़ी हैं, और एक से बड़े यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। महिलाओं का कितना योगदान रहता है आपके मानव? महिलाओं का बहुत योगदान रहता है। अब इसमें परसेंटेज तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन बहुत योगदान रहता है महिलाओं का, और हर काम में महिलाएं आगे रहती हैं और योगदान भी करती हैं, सहयोग करती हैं। द न्यूज हिंदी के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। ताजा तरीन जानकारियों के लिए बने रहे हमारे चैनल द न्यूज हिंदी के साथ। धन्यवाद।